हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज आप लोग मुझे देख सकते हैं मेरे पहाड़ी लिबास में मैं बैठी हुई हूँ। वैसे लिबास तो हमारा कुछ और भी है ट्रेडिशनल, लेकिन जो भी मैंने पहना हुआ है वो है सदरी और धाटू। बहुत सारे रीजन्स में इसको आस्केट बोलते हैं, वास्केट बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। इसको धाटू बोलते हैं, कुछ लोगों के ना इसको चादरू भी बोलते हैं कुछ जगहों पर। तो ये जो धाटू है, आज इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं मेरा हेड स्कार्फ जो मैंने पहना हुआ है, जो लोग हिमाचल या उत्तराखंड से बाहर से हैं उन्हें शायद इतना नहीं पता होगा इसके बारे में। तो ये जो हेड स्कार्फ है इसे हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है धाटू। और इसे पहनने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इस तरह से मैंने अभी पहना हुआ है। तो ये है कि और एक एक तरीका ये है, मैं कैसे मैंने बांधा है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये हम लोग इस तरह से इस धाटू को रोल करते हैं और ऐसे टाई करते हैं। एक बार मैं बैक साइड से भी दिखा देती हूँ आपको। ऐसे रोल करते हैं और इस तरह से इसको हम टाई करते हैं। तो ये आपका धाटू पहनने का एक तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका मैंने देखा है काफ़ी सारे एरियाज़ में, मतलब हिमाचल के ही कुछ एरियाज़ में मैंने देखा है, वो है इस तरह से। मतलब हम इसे अपने हेयर के नीचे से ले जाते हैं और इस तरह से यहाँ टाई करते हैं। मतलब मुझ पे तो उतना ये सूट करता है नहीं वैसे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया हमने, बस बेसिकली इसके नीचे से टाई किया है, यहाँ हेयर के नीचे से इसको टाई कर दिया है। तो जिस तरह से इसे मैं पहनती हूँ मैं तो इसको उसी तरीके से पहन लेती हूँ, बिकॉज मुझ पे ये वैसे ही सूट करता है। आप लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं होगा वैसे उस तरह से इस धाटू को पहने हुए। तो अगर मैं इस धाटू की बात करूँ तो धाटू पहनने के बहुत सारे रीजंस है। एक चीज़ ये कि ठंड से आपके सिर को कवर करता है। दूसरा, जैसे फीमेल्स दुपट्टा ओढ़ती है उसी तरह से धाटू होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जब भी हम मंदिर वगैरह जाते हैं या अपने से बड़ों से मिलते हैं तो उस टाइम पर धाटू पहना जाता है और ये ठंड से आप लोगों को बचाता है। साथ में ये आपके ट्रेडिशनल अटायर का एक पार्ट है। तो जब भी आप कुछ ट्रेडिशनल पहनते हैं, जैसे सदरी पहनते हैं, तो इस तरह से धाटू आप उसके साथ पहनते हैं। एंड आपको साथ में कुछ भी दुपट्टा वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप धाटू पहन के कहीं पे सपोज टेम्पल या ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको सर ढक के जाना है, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़ जो है, ये आपके बालों को हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। ये मैं इसके कुछ फ़ायदे आपको बता रही हूँ। तो आप लोग सोच होंगे मेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे फ़ायदे बताने की। देखिए, फ़ायदे बताने के लिए बेसिकली मैं नहीं आई हूँ यहाँ पर। मैं बेसिकली आई थी आप लोगों को अपनी धाटू की कलेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि अपनी धातु की कलेक्शन दिखाना, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। एंड साथ ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सदरी अगर आप देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसी है। इट हैज़ एस एंड माई नेम इन इट। तो इस पर मेरा नाम है और एस लिखा हुआ है। ये किसी ने मुझे भेजी थी। किसने भेजी थी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वहीं पर इनका नाम बता दूंगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को अपनी धाटू की कलेक्शन दिखाती हूँ, क्योंकि ना मेरा यार आधा सामान शिमला होता है, आधा सामान यहाँ होता है। तो मेरे पास जितने अभी धाटू है वो आधे ही है, मतलब ये मेरे पूरे धाटू नहीं है। बट आई जस्ट शो यू। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक सेट है और एक और सेट। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे ही मेरे धातु हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रिंट्स में धातु होते हैं। स्मॉल प्रिंट्स में भी होते हैं, बिगर प्रिंट्स में भी होते हैं, ऐसे प्लेन में भी होते हैं। जैसे ये बिल्कुल प्लेन है मेरे पास। आपको ज़्यादातर धातु ऐसे मिलेंगे जिसमें स्मॉल प्रिंट्स होंगे, जैसे फ्लोरल स्मॉल प्रिंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने पहना हुआ भी है वो भी स्मॉल प्रिंट्स में। एक ये वाला धातु मेरी इसी सदरी के साथ डिज़ाइन किया है, तो अपेक्षा ने ये बनाया है। अपेक्षा का अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो आप बता देना। इसमें कढ़ाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा कढ़ाई का काम है और साथ में उसने फूरू लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है ये अपेक्षा ने जो मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ जो मेरे पास कलेक्शन है। ये देख सकते हैं आप, ये लाइट कलर में बट फ्लोरल में ही है। अगेन मैक्सिमम फ्लोरल में मिलेंगे मुझे मेरे पास आप लोगों को, क्योंकि मुझे बेसिकली पसंद ही ये डिज़ाइन है। बट कलर्स मैंने सभी रखे हुए हैं। आई डोंट नो मैं पहनती कब हूँ उनको। मैंने आई थिंक ये एक बार पहना है अभी तक धाटू, और ये तो मेरी शादी से पहले से ही मेरे पास है। मुझे अच्छा लगता था ये, तो मैं इसको साथ ही लेके आ गई।
मैं आपको ये वाला धातु दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह के धातु भी होते हैं जिनमें फ्रंट में बॉर्डर होता है। मैंने जो देखा है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वापस आया है, नहीं तो अदरवाइज़ ये उत्तराखंड वाली साइड मैंने ज़्यादा देखा है। सी ये कुछ इस तरह का है, इसमें ऐसे फ्रंट बॉर्डर है और इसी धातु के ऊपर दिखा रही हूँ, सो सॉरी। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये देखो इस तरह का कुछ आता है ये, और इस तरह से इसको टाई करते हैं। बट मुझे पर्सनली ये धातु पसंद नहीं है। ये जो धातु है ये मेरे ससुर जी लेके आए थे जिस टाइम रोडू मेला चल रहा था, तो मार्केट से वो लेके आए थे मेरे लिए। एक नहीं पापा, 3 धातु लेके आ गए थे ऐसे ही। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे पे उतने सूट नहीं करते हैं ये, तो मेरे और मम्मी दोनों के लिए लेके आए थे, तो इसलिए मैं कभी इनको पहन नहीं पाई। आई थिंक मैंने शायद एक फ़ोटो के लिए पहना होगा कभी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर के, मैंने जैसे आपको बताया ना, एक तो ब्लैक कलर है इसका, मुझे इसलिए भी नहीं पसंद आ रहे थे। तो दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें फ्लोरल प्रिंट्स छोटे छोटे नहीं है, मेरे को वैसे पसंद है जैसे मैंने आपको बताया। और ये वाला धातु आप देख सकते हैं, ये मैंने शादी के टाइम लिया था, वेलवेट वाला है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी नहीं लेने चाहिए वेलवेट वाले धातु। हालांकि ये ठीक है, बट एक चीज़ इसकी जो प्रॉब्लम है, वेलवेट वाले धातु सर से खिसकते हैं, टिकते नहीं है सिर में। दूसरी चीज़ ये अंदर से जो इसका मटीरियल होता है ना, ये वाइट वाला, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि एक तरफ से जब आप बांधोगे इसको तो दिखता है ये, मैं जैसे आपको दिखाती हूँ। ओके, तो प्रेफरेबली आपने ना जब भी धातु पहनना है तो लो पोनी ही बनाना, क्योंकि अगर हाई पोनी बनाओगे तो थोड़ा उठा उठा सा रहेगा ये। और फिर इस तरह का ये 4 कोनों में होता है धातु, इस तरह का स्क्वायर शेप में होता है। इसको हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। पहले तो 2 कोनों को इस तरह से जोड़ना है और ट्रायंगल बना देना है। ट्रायंगल बनाते ही एक साइड को इस तरह से अपने फोरहेड पे रखना है और उसके बाद इसको टाई कर देना है कुछ इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं ना कि बीच में इस धातु में ये वाइट वाला पोर्शन दिखता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मुझे ऐसे वाले धातु इसलिए पसंद नहीं है, वेलवेट वाले। और जो शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर का काम चला हुआ है यहाँ पर, उसकी वजह से आप लोगों को ये शोर सुनने को मिल रहा है। देखो, अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं आपको बोलूँगी कि सैटिन और वेलवेट और ये मतलब कोई भी ऐसा फिसलने वाला कपड़ा ना लें धातु के लिए। मतलब ठीक है, कभी कभी तो फैशन के लिए तो ठीक है, बट ये ना टिकते नहीं है सिर के ऊपर। टिकने के लिए आपको कॉटन के ही धातु चलेंगे। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज। तो पहन के तो ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है ना कि ये टिकते नहीं है। और जो ऐसे कॉटन के मटेरियल के बने होते हैं ना, ये अच्छे टिक जाते हैं काफ़ी। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ग्रीन कलर में 2 धातु हैं जो मैंने आज तक पहने नहीं। ये भी थोड़ा सा ऐसा है, देखो इसमें भी वाइट साइड है, दूसरी साइड तो मेरा मन ही नहीं करता इसको पहनने का। बाकी ये सारे कॉटन में हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लैक एंड पिंक, येलो मस्टर्ड, ये थोड़ा पर्पल और ब्लू, नेवी ब्लू सा है। ये वही ब्लैक जो पापा लेके आए थे, 3 लेके आए थे ब्लैक अलग अलग, बट मैं पहन ही नहीं पाती उनको क्योंकि मुझ पे सूट नहीं करते। कभी उत्तराखंड में पहनने पड़ेंगे। ये रेड, ये देखो, ये भी इस वाले सूट के साथ मेरा अच्छा जाता है। ये मैंने एक्चुअली एक कपड़ा खरीदा था ऐसे ही, और उसको धातु के साइज में कटवा के पिको वगैरह करवा दिया था। एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको धातु के बारे में ना, आप देख रहे होंगे कि कुछ धातु ऐसे है जिसमें ये इस तरह के ये लगे हुए हैं लूमरू जैसे, हमारे इसको बोलते हैं फुरू, और कुछ में ये नहीं है। तो ये चीज़ भी हो सकती है, अगर आपको थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा फैंसी ऐसे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं फुरू बेसिकली खुद को, तो आप ऐसा वाला ले सकते हैं, फुरू वाला। और अगर नहीं पसंद है आपको तो फिर बिना फुरू वाले ले लेना। और मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे धातु है जो हैंडमेड है, लेकिन वो शिमला में पड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना मुझे कि आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। एक बार मैं आपको ऐसे रख के एक लुक दिखा देती हूँ अपने सारे धातुओं की कि कैसे कैसे धातु हैं मेरे पास। देखो, धातु पहनने के फ़ायदे बहुत है, क्योंकि ठंड से बचाता है। और आप जब भी मंदिर जाओ तो आप मंदिर जाने के लिए साथ में अपने से बड़ों से जब आप मिलते हैं तो सर ढक के अगर जाना है तो उन चीज़ों के लिए धातु अच्छा है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। एक तो ये आपके हेयर में बहुत खुजली कर देता है, बालों में बहुत खुजली होती है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो होती है। और साथ ही साथ जो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पहनते हैं धातु, उनको हेयर लॉस होने की भी चांसेस रहते हैं। मतलब इसमें बाल झड़ते भी बहुत है, इचिंग तो डेफिनेटली होती है, और कभी कभी धातु हेडेक भी कर देते हैं। बट क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कल्चर का पार्ट है, तो इसलिए हम लोगों को पहनना ज़रूरी होता है। और मुझे तो पर्सनली पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझ पर धातु सूट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी है मेरी धातु की कलेक्शन, जो कि 50% है, 50% शिमला में पड़े हुए हैं। एंड मैक्सिमम आप देखोगे ना फ्लोरल और छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट में है। कॉटन के लेना जब भी आप लोग लेना चाहोगे। और भी मुझे बताना कि आप लोगों को इन सभी में से कौन सा धातु सबसे अच्छा लगा।
देखो मुझे स्मॉल प्रिंट्स इसलिए पसंद है क्योंकि आई हैव अ बिगर फेस, और जितना बड़ा मुंह उतने छोटे फूल होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप हैंड पेंटेड धातु भी देखना चाहोगे तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में हैंड पेंटेड धातु ज़रूर मेंशन कर देना। चलिए फिर बाय बाय।